हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम हुआ अर्जुन कुमार और आज हम बात करते हैं चीन के दो पूर्व रक्षा मंत्रियों को मौत की सज़ा मिली है, फांसी मिली है इसी 8 मई को। दोस्तों, चीन ऐसे ही नहीं कोई हमसे भारत से 50 साल एडवांस चल रहा है। उसका कारण है कि वहाँ पर जो भ्रष्टाचार पर पूरी लगाम है और भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर वो बर्दाश्त नहीं करती। वहाँ की कम्युनिस्ट शासन जो है, कितने ही बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसको मौत की सज़ा दी जाती है अगर उसने भ्रष्टाचार किया है। और यही स्थिति अगर भारत की देखा जाए तो यहाँ पर भ्रष्टाचारी जो हैं पद पर बैठे रहते हैं, बड़े बड़े पद ले लेते हैं, मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वहीं चीन में जो ताज़ा उदाहरण देखने को मिला है, वहाँ के जो पूर्व रक्षा मंत्री थे और चीन के जो राष्ट्रपति के बहुत जिनपिंग के बहुत खास थे, उनका नाम था वेंग फेंग, उनको जो है फांसी की सज़ा मिली है। उसके साथ ही जो दूसरे रक्षा मंत्री थे जो मात्र 7 महीने के लिए बने थे, 23 मार्च से लेकर अक्टूबर तक, उनको भी फांसी की सज़ा दी गई है। इन पर दोनों पर आरोप था कि इन्होंने सैन्य उपकरणों पर जो है भारी दलाली खाई है, इनकी संपत्तियां भी सीज कर दी गई है और 2 साल जो है इनकी सज़ा स्थगित रहेगी और 2 साल के बाद उनको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। तो दोस्तों, चीन ने तरक्की इस प्रकार से कैसे करी, जबकि चीन हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, यानी कि हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ है चीन, और हम 1947 में आज़ाद हुए हैं और चीन 1949 में आज़ाद हुआ। और चीन की स्थिति एक समय ऐसी थी कि वहाँ पे अकाल पड़ गया था और खाने को दाना नहीं था 1968 में, और लोग भूखे मर रहे थे। 1961 में उनकी जो जीडीपी थी -27.27 थी और भारत की जीडीपी आज उससे कहीं, भारत की जीडीपी बहुत कम थी। 1971 में जो है चीन की जीडीपी और भारत की जीडीपी लगभग बराबर थी, लेकिन आज जो चीन की जीडीपी हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल गई है। उनकी जीडीपी 10 के आसपास चल रही है और भारत की जीडीपी 7 से 8 के आसपास चल रही है। उनका जो भारत जो फॉरेन रिजर्व है डॉलर्स में, उनका 3.75 ट्रिलियन रिज़र्व है, हमसे 4 गुना ज़्यादा है। हमारा मात्र 6.90 बिलियन में है, यानी कि चीन हमसे 4 गुना फॉरेन रिजर्व में आगे चल रहा है। हर प्रकार से चीन इस समय भारत से कहीं ज़्यादा आगे चल रहा है। लेकिन चीन भ्रष्टाचार पे जो है बहुत सख्त रुख अपनाता है। वो अपने कितने ही बड़े कम्युनिस्ट शासक हो या उनका बड़े पद में हो कम्युनिस्ट पार्टी का, वो बख्शता नहीं है, उनको जो है मौत की सज़ा देता है। अगर पूरे देश में, पूरी दुनिया में मौत की सज़ा देखी जाए तो चीन में सबसे ज़्यादा मौत की सज़ा दी जाती है। दूसरे नंबर पे ईरान है और तीसरे नंबर पे सऊदी अरब है। वहीं भारत में मौत की सज़ा अगर देखी जाए किन्हीं भी कारणों में, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो रेप हो या कत्ल हो, तो अगर पिछले 20 सालों में देखा जाए मात्र 8 लोग जो हैं फांसी की सज़ा दी गई है पिछले 20 सालों में। सबसे पहले 2004 में रेप केस में चटर्जी को सजा भी दी थी कोलकाता में। 2012 में जो है अजमल कज़ाब को सजा दी थी मुंबई ब्लास्ट में। अफजल गुरु को फांसी की सजा दी गई थी। और 2020 में निर्भया कांड में जो है 4 आरोपियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो कुल मिला के जो है पिछले 20 साल में मात्र 8 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। वही जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो रेप करते हैं, वो आराम से भारत में 2-4 साल अंदर रहते हैं या 6 महीने अंदर रहते हैं और कुछ समय के बाद बाहर आकर जो है अपना जीवन यापन करते हैं और बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। भारत में भ्रष्टाचार को लेकर कोई सीरियसनेस नहीं है। भ्रष्टाचार यहाँ पे शिष्टाचार बन गया है। लोगों को भी कोई मतलब नहीं है भ्रष्टाचार से। मेन मुद्दों को छोड़ के जो है गाय, बकरी, भैंस, मंदिर, मस्जिद, ये सब ये मुद्दे बने पड़े हैं। वहीं जो भ्रष्टाचारी जो हैं वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, सांसद बन गए हैं, मिनिस्टर बन गए हैं। अगर हम बात करें भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्रियों की तो सबसे बड़ा नाम आता है असम के मुख्यमंत्री का। असम के मुख्यमंत्री का दूसरा नाम आता है शुभेंद्र अधिकारी का। तो ये 2 मुख्यमंत्रियों के अलावा भी जो है लालू प्रसाद यादव भी एक समय मुख्यमंत्री थे, वो भी जेल में गए हैं। और केंद्रीय मंत्रियों की अगर बात करी जाए तो 2014 के बाद से जो है 25 गैर बीजेपी जो
सरकार के जो लोग थे, मंत्री थे या बड़े बड़े पदों में बैठे थे, उन पर ईडी ने छापा मारा था। उनमें से 23 लोग जो बरी हो गए हैं। उनमें सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं तो अजीत पवार पर जो है 70,000 करोड़ के आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लगाए थे कि 70,000 करोड़ का जो है घपला हुआ है। वही अजीत पवार आज जो है बीजेपी में हैं, बीजेपी में थे, अब तो उनकी डेथ हो गई है, और उनके जिंदा रहते उनकी सारी संपत्ति जो है, जो ईडी ने अटैच करी थी, वो फ्री कर दी। तो भ्रष्टाचार हमारे देश में कोई मुद्दा ही नहीं है, लोगों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। आए दिन लोग, कोई पटवारी पकड़ा जा रहा है, कोई एसडीएम पकड़ा जा रहा है, कोई आईएएस अधिकारी पकड़ा जा रहा है, कोई राजनेता पकड़ा जा रहा है, कोई आईपीएस पकड़ा जा रहा है, और लोगों के पास से कोई, किसी के पास 50 करोड़ मिल रहे हैं, किसी के पास 80 करोड़ मिल रहे हैं, किसी के पास 5 लाख मिल रहे हैं, किसी के पास 20 लाख मिल रहे हैं। तो जो ये लोग पकड़े भी जाते हैं, उसके बाद ये बरी हो जाते हैं। अभी अगर आप देखें तो एक सिर्फ छोटे से कांस्टेबल जो मध्य प्रदेश में, सौरभ जो है आरटीओ में कांस्टेबल था, सौरभ शर्मा, उसके पास से 50 करोड़ से ऊपर की संपत्ति मिली है, और उसमें से 4 करोड़ रुपए तो गाड़ी में मिले थे। वो आज तक नहीं पता चला कि वो कैश किसका था और क्या नहीं था। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारत में जो पकड़े रोज़ जा रहे हैं भ्रष्टाचार पे, लेकिन भ्रष्टाचार पे कोई इस प्रकार की प्रक्रिया अभी तक नहीं अपनाएगी कि उनको किसी प्रकार से ऐसा दंडित किया जाए कि वो कभी दूसरा काम ना करे। कुछ मामलों में ज़रूर संपत्तियां सीज कर दी जाती हैं, लेकिन अधिकतर में ऐसा नहीं होता। वो लोग बरी हो जाते हैं और फिर उसी जगह, उसी पद पे आके बैठ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे देश में सिस्टम जो है बिगड़ चुका है, और सिस्टम के लिए बोलने वाले लोग जो है बहुत कम है, और लोग भी सीरियस नहीं हैं। लोगों को भी मूल मुद्दों से भटका कर जो है सोशल मीडिया में अन्य प्रकार के मुद्दों में जोड़ा जा रहा है, और वो भी लोग उसी प्रकार के मुद्दों में खुश है। कोई भक्ति के रस में डूबा हुआ है, कोई जो है फिल्मी रस में डूबा हुआ है। तो आज के नौजवान भी, कितनी परीक्षाएं जो है, अभी नीट की परीक्षा में जो है 22 लाख विद्यार्थी बैठे थे, वहाँ भ्रष्टाचार हुआ, वहाँ पेपर लीक हुआ है। ऐसे कई पेपर जो है भारत में लीक हो चुके हैं, लेकिन कहीं भी इस भ्रष्टाचार में जो होता है उसके लिए लोग आवाज़ नहीं उठाते और चुपचाप बैठे रहते और देखते रहते हैं।